साथियों नमस्कार। आज के समय में हैकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और लोग इससे बहुत डरते भी हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा डेटा लॉस हो सकता है या किसी के पास कॉपी हो सकता है। तो जो भी हैकर होते हैं वो हैकर किस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ताकि आप भी अपनी फाइल को बचाएं और आपको पता चल पाए कि ऐसी फाइल को ओपन ना करें। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो नोटपैड से एक फाइल बना के दिखाता हूं और उस फाइल से आपको काम सिखाता हूं। या आप अगर नोटपैड से नहीं बनाना चाहते हैं तो चलिए हम एक तरीका और आपको सिखा दे, बाद में हम नोटपैड देख लेंगे। विंडो की के साथ आर की को प्रेस करते हैं और लिखते हैं CMD। CMD जो होता है ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो हमने ये कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पे हम सभी डायरेक्टरी से बाहर निकल जाएंगे और सभी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के बाद स्क्रीन को साफ करने का कमांड जो है वो CLS है। डेट को देखने का कमांड जो है वो डेट इंटर कर देंगे। टाइम को देखने का जो कमांड है वो टाइम लिख के इंटर कर देंगे। इस तरीके से स्क्रीन को साफ करने का, किसी फाइल को डिलीट करने का कमांड del है, किसी फाइल को कॉपी करने का कमांड कॉपी है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करें। जैसे ये SS नाम की एक डायरेक्टरी है, हम इसके अंदर चलना चाहते हैं तो हम करते हैं CD स्पेस SS और करते हैं इंटर। तो देखिए SS नाम की डायरेक्टरी आ गई, ओपन हो गई। कैसे पता चलता है? यहाँ पे आपको दिखने लगता है ये ग्रेटर देन के अंदर। अब जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो ये देखिए इसमें कई सारी फाइल्स बनी हैं। अगर हम इन सभी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें लिखना del स्पेस, फिर हम चाहते हैं अगर मैसेज आए, मैसेज के लिए ** लगा देंगे। हम चाहते हैं मैसेज ना आए तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना होगा। कितने क्वेश्चन मार्क? जितने फाइल नेम, जितने अक्षर के नाम चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ** कर देंगे तो सारी की सारी फाइल डिलीट होगी। तो del स्पेस ** करके y करके जैसे इंटर करते हैं तो अब उसके बाद हम यहाँ पे जब dir करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करें यहाँ पे आखिर हम किस तरह से कमांड तैयार करें जो हमारी फाइल को आसानी से, जहां पे भी वो फाइल होगी वो आसानी से उस फाइल, वहां की रखी हुई सारी फाइल को डिलीट कर देगी, छिपा देगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक फाइल तैयार करेंगे। फाइल तैयार करने का डॉस में तरीका क्या है, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस कोई भी फाइल का नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अपना नाम दे दिया, अपने नाम का पहला अक्षर। तो हमने यहाँ फाइल का नाम दे दिया, वो नाम कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें करना है .bat लिख के जैसे ही हम इंटर करते हैं तो अब देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से कर्सर आ गया। कर्सर जो है वो नीचे की तरफ दिखने लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे फाइल को डिलीट करने का जो कमांड है वो है del स्पेस ** इंटर। तो सारी की सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। या अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी। तो चलिए हम एक del का ही यूज करके देखेंगे, फिर उसके बाद मैं दूसरे कमांड आपको इसमें अप्लाई करना विंडोज से सिखा देता हूं। फिर हमने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हमने क्या किया, हमने इसको क्लोज कर दिया। तो हमारी जो फाइल थी वो C के अंदर SS नाम की डायरेक्टरी में थी। तो देखिए यहाँ पे SS नाम की डायरेक्टरी कहां पे है, तो ये है SS नाम की डायरेक्टरी। यहाँ पे M नाम की फाइल है। इस फाइल को हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करके आप किसी भी डायरेक्टरी, जैसे इस डायरेक्टरी में आते हैं और यहाँ पे उस फाइल को रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फाइल है। इस पे अगर कोई डबल क्लिक करता है और y करके एंटर कर देगा तो ऑटोमेटिक सारी की सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। यह बहुत ही आसान तरीका है। यहां से आप डॉस से तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यही विंडोज से करना चाहें तो कैसे करें। तो विंडोज में हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पे आपको उसी में एडिट करके दिखा दे, थोड़ा आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। विंडोज में आप नोटपैड ओपन कर लें। देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया नोटपैड का del स्पेस ** तो हम del नहीं लगाते, हम क्या करते हैं, हम del को हटा दिए, हम फाइल को छिपाने का कमांड लगाते हैं। तो फाइल को छिपाने का कमांड क्या है, attrib स्पेस +h स्पेस ** इंटर। तो अब सारी की सारी फाइल छिप जाएगी। तो हमने इसको क्लोज किया और सेव कर लिया। सेव करने के बाद अगर इस फाइल को कहीं पे कॉपी करके आप रख दो, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर देखिए एक ही फाइल है,
एक ही को छिपा देते हैं, देख लीजिए ये दोनों छिप जाएगी। 2 बार क्लिक करिए, अब उसके बाद आप देखिए तो 2 की दोनों फाइल आपकी दिखनी बंद हो जाएंगी। पहले तो इसमें अभी अनहाइड पोजीशन पे है, इसको हम हाइड पोजीशन पे कर देते हैं। तो देखिए दोनों की दोनों फाइल दिखनी बंद हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों फाइल फिर से हमें दिखाई पड़े तो हम एक फाइल यहाँ पे और बना सकते हैं। राइट क्लिक करिए, न्यू पे चलिए और फिर यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लीजिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोटपैड की फाइल होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनहिडन या कोई भी आप नाम दे दो, एज योर विश। अब हमने क्या किया, इस फाइल को ओपन कर लिया। इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम फाइल को वापस लाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कमांड एट्रिब स्पेस -h स्पेस ** और फिर इसको कर देते हैं सेव। अब जैसे ही इस पे 2 बार क्लिक करेंगे, सॉरी फाइल का नाम हम इसको अभी एडिट करते हैं और अब हम करते हैं सेव एज। इस फाइल को सेव एज करते हैं और ये जो फाइल का नाम लिखा है यहाँ पे .bat लिख देना है। .bat बैच फाइल बन जाती है। bat फाइल जो होती है वो कमांड फाइल होती है। तो हमने इस पे 2 बार क्लिक किया तो अब देखिए जितनी भी फाइल छिपी थी वो सभी आ गई बहुत ही आसानी से। यहाँ पे देखिए जैसे आप हैकर लोग क्या करते हैं, हैकर लोग हमारी फाइल को कॉपी करते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि अगर कोई भी ऐसा लिंक या कोई भी आपको इस तरीके का मैसेज आ रहा हो या कोई भी मतलब जैसे व्हाट्सएप आप यूज करते हैं या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको ऐसा लिंक आ रहा है या किसी फाइल पे क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है कि इस पे क्लिक करें आपको ये होगा, आपके साथ ये होगा, ऐसा कुछ मिलेगा, तो उसके लिए आप बहुत ही मतलब चालाकी दिखाएं। आप इसलिए ना आप उसमें फंसे ना, क्योंकि जो है लोग आपकी सिस्टम को, आपकी फाइल्स को इसी तरीके से वो समाप्त कर सकते हैं। मैं अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से आपको दिखा दूं। राइट क्लिक करना है, न्यू पे चलना है और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नहीं चलते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो आप विंडो की के साथ R की को प्रेस करें, यहाँ NOTEPAD नोटपैड लिख के आप ओके कर दें। यहाँ पे आप कोई भी कमांड सेव कर लें। मतलब जैसे हम करते हैं कि फाइल को कॉपी करने, चलिए कॉपी करने का कमांड कॉपी होता है, आप लिख सकते हैं कॉपी। तो हम कॉपी ना लिख के हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रॉम्प्ट का नाम ही बदल दें। प्रॉम्प्ट का नाम बदल दो या आप जो चाहो वो कर सकते हो, आपको कमांड पता होना चाहिए बस। चलिए हम चाहते हैं कि हमें टाइम पता चल जाए लिखकर, तो हमने यहाँ पे टाइम कर दिया, फाइल में गए और इस पे सेव एज किया या सेव किया और जहां पे आप फाइल रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे ही रखना चाहते हैं, तो यहां पे हमने इसका कोई नाम देके .bat कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हमने क्लोज किया और क्लोज करके यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो देखिए जो भी टाइम होगा वो लिख के आ जाएगा। कभी भी अगर इस फाइल पे कोई क्लिक करेगा तो टाइम जितना बज के, जितना मिनट, जितना सेकेंड, जितना पल्स हो रहा है वो पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे लिख के आ जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। आज मैंने बहुत ही आसानी से आपको ये चीजें बताई। दोस्तों आज का वीडियो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है बिकॉज आज के टाइम पे हैकर लोग बहुत सारे फ्रॉड्स करते हैं, तो उन फ्रॉड से बचने में आपकी पूरी मदद मिलेगी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए और वो लोग भी इस प्रॉब्लम से बच पाए, अपने डिवाइस को हैक होने से बचा पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।